धीरे धीरे सभी जितने भी हमारे बारह 482 मेरे पास एक तिथि आई हुई है। 12/4/82 को पहला अपॉइंटमेंट, पहली नियुक्ति होने के पश्चात वो जो एक यात्रा जीवन की प्रारंभ होती है। परसों कमिश्नर साहब आए थे चिरौला कॉलोनी में, एससी शर्मा साहब ईओ साहब का जो है रिटायरमेंट था और उसमें कि कब हमको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उसको ये ज्ञात हो जाता है या पहले भी ज्ञात हो जाता है कि वो कब रिटायर हो जाएगा। ये बात जो है उनके जीवन में हमेशा हर व्यक्ति की रहती है, ये बात भावना बहुत है। मैं सीधे चल दूँ, मैं जब कार्यपालन मंत्री बने पवित्र के मैं सीधे अपनी बात करना चाहूँगा। आज मुझे बहुत खुश हो रहा है। आज पूरा हाल बाणसागर क्लब का भरा हुआ है। सम्मानी आनंद सिंह साहब की अर्धवार्षिकी आज पूरी हुई है और हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये बड़े गर्व की बात है। सम्मानी मुख्य अभियंता महोदय, सम्मानी धीरेन्द्र सिंह साहब, टीपी पाठक साहब, आरपीएस कंवर साहब, सदेव सिंह साहब, आदित्य सिंह जी नट साहब, उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती थी। उनका जज्बा, उनका तजुर्बा, उनकी सोच, उसकी हम तहे दिल से मुक्त मन से प्रशंसा करते हैं। और हमारे सभी बाकी हमारे सहयोगी बंधु, आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस कार्यक्रम का नाम क्या दूँ, क्या बोलूँ कि किस कार्यक्रम में आए हैं। यदि हम ये कहते हैं कि हम विदाई समारोह में आए हैं या हम सब विदाई समारोह के लिए करते हुए हैं, ये कहना मुझे खुद अपने आप में बड़ा गमगीन लगता है, क्योंकि विदाई अपनों की नहीं होती। विदाई होती है या उन लोगों की जिनको हम सिर्फ आंखों से प्रेम करते हैं, पर जो अपने दिल में बसा हो, जो हमारे लिए अनुकरणीय हो, उसके लिए हम विदाई शब्दों को उपयोग करना उचित नहीं समझते हैं। अब दूसरा शब्द ये आता है कि यदि हम ये कहें कि नहीं आज साहब की रिटायरमेंट पार्टी है तो साहब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अभी साहब रिटायरमेंट होने लायक है नहीं। रिटायर शब्द अपने आप में ये शो करता है कि कोई ऐसे आदमी होगा जो किसी काम का नहीं बचा है और बस उसका रिटायरमेंट, तो ये भी उपयुक्त नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो जब जूनियर बैच सीनियर बैच जब निकलता था तो उसके लिए जूनियर बैच फेयरवेल पार्टी का आयोजन करते थे। हमारे कर्म साथियों का मैं नमन करता हूँ। मैं
मजबूत हूँ। आपने जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मजबूत हूँ और मैं इसको अपने सपोर्ट करती आज कल मैं ये राष्ट्रीय आयुक्त या शासन करने करते हैं। हम आए तो थे हम 52 साल तक नौकरी करने के लिए, लेकिन 60 साल 62 साल कर दिया और आज 52 साल की जगह हम 62 साल में रिटायर हो रहे हैं। इसके लिए हम शासन के भी बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक कार्य पद्धति की बात है, मेरा एक सूत्र रहा, तत्व हम कामे राज्य न मोक्षम कामे दुख पत्ता न प्राणी नामा आश्रम। महाभारत का श्लोक है, इसमें ये बात कही गई है, न तो हम कामे राज्य, न मुझे इच्छा है, न मोक्ष की इच्छा है, न अनुभव की इच्छा है। मुझे इच्छा किसी की है कि कामे दुख पत्ता प्राणी नाम आपके नाशम, जो दुख से तत्व में परेशान है, आत्म है, उनकी किसी तरह से हम सहायता कर सकें, इसी सिद्धांत पर काम किया है और कोशिश किया है कि अच्छा इस सिद्धांत पर काम करें। मेरे लिए जैसे सिंचाई की फोन या कहीं पर भी, चाहे किसी मंत्री का फोन आए या विधायक का आए या आम जनता का आए, हमारे लिए वो आम जनता जिसके ये कोई सिफारिश नहीं कर रहा है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ भी यदि हमारे पास फोन आता था कि हमारे खेत में सिंचाई नहीं हो रही है, साधारण व्यक्ति का आता था मैं फला जगह से बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों से सबसे बात करके उसकी समस्या पहले सॉल्व करता था, मंत्रियों विधायकों की समस्या को बाद में सुनता था, क्योंकि वो उस व्यक्ति की बात करने वाला और कोई नहीं था। हमारे आपस में एक बात क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, बीस वगैरह जानते हैं, एक व्यक्ति आया डंडा लिए हुए भाग रहा था, अस्थमा का मरीज था, उसके पास कागज भी नहीं था, किसी तरह से दरवाजा खोला और अंदर आया। हमने उससे कहा सियाना था, ऐसे बहुत साधारण व्यक्ति था। मैंने उससे कहा कि पहले आप बैठ जाइए। बोले हम बैठने के नहीं, लोग बैठने को नहीं करते, बाहर से दूसरे भगा देते। बोल रहा था, हमने कहा नहीं आप पहले बैठिए, शांत होइए, पानी पीजिए, उसके बाद आप बताइए। वो बैठा, उसको हमने पानी पिलवाया, उसकी बात कागज वगैरह नहीं दिया था, हमने बुलाया बाबू को, हमने कहा लिखो क्या क्या कर रहा है। लिखा उसने, हमने उसको टाइप कराया और हमने कहा, हमने उसका नंबर नोट किया कि वो बताओ अपना नंबर बताओ, उसको आने की जरूरत नहीं है। फिर हमने उसको चाय पिलाया, 1 घंटे तक हमारे साथ बैठा रहा और इतना उसने आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया उसने कि मतलब क्या बताएं, मतलब वो हमारी कमाई है, वो हमारी पूंजी है। और हम ऐसे ही उम्मीद सबसे करते थे, यदि कोई सबसे पीछे का व्यक्ति है जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी आवाज़ सुनी जाए। हमारे लिए पूरा विभाग एक वो फैमिली की तरह है, हमने परिवार की तरह माना है, कभी हमने कोई भेदभाव नहीं किया। साहब कि मैंने व्यक्तिगत उसमें नियम को तोड़ा है। यदि किसी का फायदा हो रहा हो, किसी का शिकार निकला हो, गलत वो समय का इधर उधर हो, उससे उसका काम बिगड़ रहा है, तो मैंने इस नियम को तोड़ा है। मैंने इस नियम को तोड़ा है, लेकिन अन्य उसमें हमने पूरे नियम का पालन किया है। व्यक्तिगत उसमें हमने नियम को तोड़ा है और हम अभी भी सब अपराधी हैं, ऐसी कोई गलती को हमको माफ करें। आप लोगों का पूर्ण स्नेह सहयोग प्राप्त हुआ। साहब का विशेष रूप से क्षेत्र लगातार पूर्ण मार्गदर्शन, पूर्ण आशीर्वाद, सब कुछ मिलता रहा, स्नेह मिलता रहा और हम इस बात के लिए बड़े गौरव करते हैं कि उस समय से जो हमारा संबंध था लगातार प्रगाढ़ होता रहा और आज भी उसी तरह का बना हुआ है। हमारे पारिवारिक संबंध भी ये सब कुछ है और आगे भी बना रहेगा। जरूरत पड़ने पर आगे जब हम मार्गदर्शन देते रहेंगे। आप सभी हमारे अभी हैं,
हमें तो साथी हैं, कहीं पर कोई हमसे गलती हुई होगी वो हमको क्षमा करेंगे और आगे यदि हमारी कहीं कोई आवश्यकता होगी तो हम सर तैयार हैं। और हमने हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने की कोशिश की है। परिवार की तरह हमने रखा है, परिवार की तरह माना है। हमने ऑफिशियल संबंध अलग रखे हैं। यदि कोई आया है तो सबसे पहले हमने उसका हालचाल पूछा, भाई उसका हालचाल बताओ, सब ठीक ठाक है, बात करेंगे हैं। तो ये होना चाहिए। यदि हम अपना आपसी संबंध रखते हैं, हम अंदर तक घुसते हैं, यदि हमारे मन के उसके भाव अच्छे हैं तो शासकीय कार्य में भी उसकी प्रणित होती है। हम कहेंगे कि ये काम कर डालो तो वो मिशन के रूप में लेगा और तेजी से और लगन से और परिश्रम से और पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य संपन्न करेगा। मैंने देखा है आप लोगों का सहयोग जो हमें प्राप्त हुआ है और उसी के आप एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आपके सहयोग से आपके लगातार जो कहना इंस्ट्रक्शन तो कहना ठीक नहीं है, आपने जो हमारी बात मानी है, समझा है, जैसा भी किया है, उसी कारण हम कुछ रिजल्ट पर पहुँचे हैं और आगे भी रिजल्ट आते रहेंगे। कोशिश की है कि व्यवस्था को हम सही ढंग से संचालित करें। जितना भी सफल हुए हैं सब आपके सामने है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर से मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ, फिर से मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। आपने सहयोग किया, आज इस समारोह का आयोजन किया। आगे भी जब कभी समाज में किसी भी तरह की व्यक्तिगत आवश्यकता होगी हम सदैव तत्पर रहेंगे, कार्य करते रहेंगे और चले हुए थी निरंतर हमेशा चलते रहना चाहिए। वही जीवन है, जहाँ ठहर गए वही मृत्यु है। तो हमको रिटायर हो गए तो क्या हुआ, अभी जीवन है, चलते रहेंगे, जीवन है तब चलते रहना चाहिए। आपकी शुभकामना की हमें आवश्यकता है, आपकी सद्भावना की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। इससे मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए, आपने जो सहयोग किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ये तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से ये और श्रीमद् भागवत गीता श्रीफल के साथ और यहाँ सबसे पहले यहाँ सरकार शॉल और श्रीफल से गीता तो जीवन का ज्ञान है, दर्शन है जिसको हम पढ़ करके, जिसको हम जान करके, जिसके बारे में हम सोच करके पूरा का पूरा ब्रह्मांड का जो रहस्य है वो गीता में है। और किस कार्यक्रम में काम करवाए उसके लिए मैं आज